हेलो एवरीवन, इट्स सृष्टि हियर एंड यू आर वाचिंग सृष्टि's डायरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा। तो मेरा आज का वीडियो है व्हाट इज द राइट वे टू अप्लाई विटामिन सी। लॉट्स ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी अबाउट व्हाट इज द राइट वे टू अप्लाई विटामिन सी। सो आई थॉट लेट्स मेक अ कंप्लीट वीडियो अबाउट विटामिन सी एंड व्हाट इज द राइट वे टू अप्लाई विटामिन सी। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विटामिन सी सीरम। और मैं अपना नॉलेज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सो विटामिन सी सीरम इज अ स्किन केयर प्रोडक्ट packed with vitamin C. It has liquid or gel consistency and can apply anywhere on your skin. So ये होता है विटामिन सी सीरम। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या बेनिफिट होता है विटामिन सी सीरम को अप्लाई करके। फर्स्ट, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट। सेकेंड, इट गिव्स illuminous radiant skin. Third, it helps to build collagen and increase firmness onto your skin. Fourth, it improves skin texture and reduces pigmentation. And last, it helps to protect our skin from pollution. So guys, already मैंने विटामिन सी पे एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है और मैं करंटली जो विटामिन सी यूज कर रही हूँ वो है ये वाव का विटामिन सी सीरम। इट हैज 20% विटामिन सी। सो गाइज, जो विटामिन सी का रेंज होता है ना, करेक्ट रेंज जो होता है वो 5% से लेके 20% होता है। 20% से ज़्यादा विटामिन सी नहीं यूज करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो ये 20% भी मेरे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जब भी मैं ये विटामिन सी अपने फेस पे अप्लाई करती थी तो मेरे फेस पे मुझे एक टेक्सचर सा हो रहा था। मेरे फेस पे छोटे छोटे दाने कह लो या फिर जो भी इरिटेशन कह लो वो आ रहा था मेरे फेस पे। सो आई बॉट दिस प्रोडक्ट, आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट। सो आई स्टार्टेड यूजिंग मिक्सिंग विद हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई। ऑलरेडी आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि विटामिन सी को किन किन चीज़ों के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो विटामिन सी को हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने इसको मिक्स करना शुरू किया एंड मेरे अपने फेस पे चेंज देखे। मेरा फेस काफ़ी ग्लो करने लग गया, मेरे फेस में काफ़ी अच्छा एक सटल सा ग्लो आने लग गया और मेरे स्किन का टेक्सचर भी ठीक होने लग गया। चलिए मैं बता देती हूँ व्हाट इज द राइट वे टू अप्लाई विटामिन सी। को क्या करना है, सिंपली जैसे आप अपने फेस को वॉश करते हैं, आप अपने फेस को वॉश करिए एंड देन इफ यू आर टोनर पर्सन यू कैन अप्लाई टोनर। मैं टोनर अप्लाई करती हूँ। मैं बहुत टाइम से टोनर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टोनर जो होता है वो हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और हमारे स्किन को एक अच्छा सा हमारे स्किन में एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करता है। सो विच इज़ नाइस। एंड थर्ड आ जाता है सीरम। अगर आप नॉर्मल कोई सीरम यूज कर रहे हैं तो आप सीरम यूज कर लीजिए। अगर आप विटामिन सी सीरम यूज कर रहे हैं तो आप विटामिन सी सीरम यूज करिए। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारे स्किन के मॉइस्चर को लॉक करता है और एक बैरियर बनाता है जिससे हमारे जो फेस के नेचुरल ऑयल्स होते हैं ना वो प्रोटेक्ट रहें। तो इसीलिए मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सीरम के बाद आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करिएगा। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद आता है लास्ट स्टेप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं सजेस्ट करूंगी कि उसको अगर आप घर पे हैं फिर भी मत भूलिए और बाहर है तो भी मत भूलिएगा। वो होता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आप जरूर अप्लाई करिए अपने फेस पे। सनस्क्रीन अप्लाई करने से आपके फेस का जो भी पिगमेंटेशन है वो भी, जो भी यूवी रेज होते हैं ना, उससे हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है जिससे हमारा स्किन काफ़ी मतलब हमारा स्किन का जो हेल्थ होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। एक स्टेप और है, अगर आप आई क्रीम यूज़ करते हैं तो आप सीरम और सनस्क्रीन के बीच में आई क्रीम भी ज़रूर अप्लाई करिए। आई क्रीम का भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना रही हूँ, सून मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। क्योंकि आईज़ का केयर भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने 30s में हैं या फिर 40s में हैं तो आपको अपने आई का भी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम अपने आईज
की अंडर आइज का केयर नहीं करेंगे तो हमारे अंडर आइज पे एक फाइन लाइंस बनना शुरू हो जाता है। तो गाइज ये था विटामिन सी का कंप्लीट वीडियो। कुछ नेचुरल तरीके भी होते हैं विटामिन सी को लेने का। फर्स्ट आप अपना स्किन केयर में तो अप्लाई कर रहे हो, बट अगर आप अपने खाने पीने में भी विटामिन सी यूज़ कर रहे हो उससे भी आपके स्किन का टेक्सचर काफ़ी इंप्रूव होता है। लाइक विटामिन सी का एक टैबलेट आता है लिम्सी करके, आप उसको भी खा सकते हो, वो भी हमारे स्किन के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। इसीलिए विटामिन सी बोला जाता है कि उसको ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ होता है कि विटामिन सी ऐसा नहीं है कि आप आज लिए तो वो आपके बॉडी में स्टोर रहेगा, नहीं, आपको हमेशा लेते रहना पड़ेगा। आप हमेशा विटामिन सी लीजिएगा तभी आपके स्किन काफ़ी इम्प्रूव रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव रहेगा। आप नींबू लेते रहिए, आप ऑरेंज लीजिए, मैंगो लीजिए, फ्रूट्स में काफ़ी सारे विटामिन सी होते हैं, वो आप ले सकते हैं। गुआवा, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, मैंगो, ये सारे फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन सी होते हैं एंड आप उनको लीजिए भी और साथ के साथ उनको आप रॉ अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी मैंगो का सीज़न है तो आप मैंगो खाने के बाद जो भी उसका गुठली होता है उसको अपने फेस पे अप्लाई करिए, उससे भी आपके स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होता है, आपकी स्किन पे एक ग्लो आता है। तो गाइज जितना आप घर की चीज़ें भी यूज़ करेंगे, खाने पीने पे भी ध्यान देंगे तो आपके स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होगा, आपका स्किन ग्लो करेगा और अंदर और बाहर दोनों मिक्स करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका स्किन काफ़ी हेल्दी रहेगा। हम लोगों का लास्ट यही मोटिव होता है कि हमारा स्किन हेल्दी रहे, हमारा स्किन सॉफ्ट रहे, ग्लोई रहे और कोई ऐसा एक्ने और स्कार्स ना हो। सो गाइज ये था मेरा कंप्लीट वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।